तो चलिए अब अपनी एक्सरसाइज 6.2 को करते हैं। इसमें क्वेश्चन है फर्स्ट, इन फर्स्ट एंड सेकंड टोटल 2 पार्ट्स हैं हमारे पास। डी ई पैरेलल बी सी, फाइंड ई सी इन फर्स्ट पार्ट एंड ए डी इन सेकेंड पार्ट। पहले हम आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। डी ई पैरेलल हमें दिया गया है बी सी के, डी ई ये वाली लाइन और ये बी सी के पैरेलल है। जब भी ध्यान रखिए एक ट्रायंगल हमें दी जाए और 2 साइड्स को कोई लाइन काटते हुए जाए और वो थर्ड साइड्स के पैरेलल हो तो वहाँ पे हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज होती है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, क्योंकि जिसने ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बनाई थी उसका एक्चुअल में नेम था थेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बीपीटी होती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वो हमारी जैसे ए बी और ए सी साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। जैसे इसकी रेशियो और इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो इन दोनों की रेशियो क्या होगी, हमारी सेम होगी। तो फर्स्ट पार्ट को करते हैं सॉल्व। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन क्या है, डी ई पैरेलल बी सी, तो लिखेंगे गिवन डी ई पैरेलल बी सी। अब ये साइड इस साइड के पैरेलल है, थर्ड साइड के पैरेलल है ना ये, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज होगा। बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आप पूरा करके लिखना है, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इससे क्या हो जाएगा, ये जो ए डी है अपॉन डी बी, ये हमारा बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। अगर ये वाली लाइन यहाँ पे नहीं लिखनी है तो यहाँ पे साइड में बाय बीपीटी आप लिख सकते हैं। अब इनकी वैल्यूज जो हमारे पास है वो पुट करेंगे। ए डी है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर, तो ए डी की वैल्यू 1.5, बी डी या डी बी हमारे पास है 3 इज इक्वल टू ए ई हमारे पास है 1 और ई सी हमने फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में। अब देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट का नीचे क्या आ गया 1, पॉइंट के आगे एक डिजिट है तो यहाँ पे आ गया 10। 15 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। वैल्यू क्या बची हमारे पास 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन ई सी। ई सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ऐसे लिखना हो तो इसको ऊपर लिख दो, इसको भी ऊपर लिख दो, सेम वैल्यू आ जाएगी, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ई सी मल्टीप्लाई 1 से होगा तो क्या आ जाएगा, ई सी 2 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा 2, तो ई सी कितना आ गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर। अब देखिए रेशियो बराबर है या नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। 1.5 अपॉन में 3 कैंसिल किया तो क्या आया था 1 अपॉन 2, ए ई आया 1 और ई सी कितना है हमारे पास ये वाला 2, 1/2 1/2 सेम रेशियो है। अब आपको बीपीटी समझ आ गई होगी कि ये ए बी और ए सी जो साइड्स होती हैं उनको सेम रेशियो में डिवाइड करता है। सेम सेकंड क्वेश्चन में भी यही होगा हमारा। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे हम। गिवन यहाँ पे भी है हमें सेम, फर्स्ट एंड सेकंड में डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी। अब देखिए ये 2 साइड्स हैं हमारे पास, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, डी ई पैरेलल है बी सी के। इसमें क्या होगा ए डी अपॉन डी बी, सेम जैसे हमने पीछे किया है। ए डी अगर ऊपर लिखना है बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर आप साइड में लिख लेना ए डी अपॉन डी पी बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब ए डी हमने निकालना है इसमें, तो ए डी को वैसे ही लिखेंगे। डी बी है हमारे पास 7.2 इज इक्वल टू ए ई है हमारे पास 1.8 और ई सी है 5.4। अब इनको थोड़ा सा कैंसिल कर लें हम, ये 10 आ जाएगा नीचे, इसका पॉइंट हटा ऊपर 10 आ जाएगा। 18 1 जा 18, 18 3 जा 54। अब 7.2 है, इसको भी दूसरी साइड भेज देते हैं हम। ए डी इज इक्वल टू ऊपर है ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/3 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में था ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, इसका भी पॉइंट हटाया नीचे कितना आ गया 10। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 2 12 हो गया, 3 4 जा 12। तो ए डी किसके बराबर आ गया हमारे पास 24/10, यानी कि ए डी कितना हो जाएगा हमारा 10 है अपॉन में, तो
हम 2.4 लिख सकते हैं ना, इसको पॉइंट में बीच में चला जाएगा। तो ए डी कितना आ गया हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। रेशियो भी चेक कर सकते हैं हम, 2.4 7.2 1/3 आ जाएगा कैंसिल करके। इनको कैंसिल करेंगे तो 1/3 यानी कि सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 6.2 एक्सरसाइज का। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। E and F are point on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR। हमारे पास कोई ट्रायंगल PQR है जिसकी PQ साइड्स के बीच में E कोई पॉइंट है और PR साइड के बीच में F कोई पॉइंट है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR। हमें कुछ केस दिए गए हैं, हर केस में हमें चेक करना है कि क्या EF पैरेलल है QR के या नहीं है। अब देखिए ट्रायंगल हमें नहीं दी गई, हमने ये खुद से ड्रॉ की है। PQ साइड के बीच में E कोई पॉइंट है और PR साइड के बीच में F कोई पॉइंट है। हमने E और F को मिला दिया और हमने अब चेक करना है कि क्या EF पैरेलल है QR के या नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन को याद कीजिए, वहाँ पे हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ किया था। वहाँ पे हमें टू साइड्स पैरेलल दी गई थी, हमने उससे प्रूव किया था कि अगर टू साइड्स इक्वल हैं तो ये जो साइडें हैं इनकी रेशियो भी क्या होगी, आपस में इक्वल होंगी। लेकिन अब हमें उल्टा है, ये साइड्स हमें दी गई हैं, इनके पॉइंट दिए गए ना हमें वैल्यूज़, तो हमें इन साइड्स के द्वारा ही चेक करना है कि क्या EF पैरेलल है QR के या नहीं है। अगर हमारी PQ और PR की रेशियो इक्वल आ गई तो हम कह सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम EF QR के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है, इसमें PE हमें दिया गया है 3.9 सेंटीमीटर, EQ है 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर, FR है 2.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसकी रेशियो निकालते हैं PE और EQ की। तो PE अपॉन EQ, PE है हमारे पास 3.9, EQ है 3, पॉइंट है, पॉइंट कैंसिल किया, नीचे आ गया 10, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। रेशियो आ गया हमारे पास 13/10, या फिर आप इसको 1.3 भी लिख सकते हैं, 1.3/1 भी आप इसको लिख सकते हैं। आगे देखिए सेकंड, अब इसकी रेशियो निकालते हैं हम, PF अपॉन में PR अपॉन में FR। PF है हमारे पास 3.6, FR है 2.4। यहाँ से पॉइंट हटाया ऊपर आ गया 10, यहाँ से पॉइंट हटाया नीचे आ गया 10। ये क्लियर है ना आपको 10 10 कैसे आ रहा है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 24 36 दोनों ही 12 के टेबल में आते हैं, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो वैल्यू आ गई 3/2। क्या इनकी रेशियो बराबर आई हमारी, नहीं, तो लिखेंगे PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन में FR। अगर इनकी रेशियो बराबर नहीं आई है तो हम कह सकते हैं कि जो EF है वो पैरेलल नहीं है QR के। देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल टू QR। अगर इनकी रेशियो इक्वल आ जाती तो हम कह सकते थे कि EF जो पैरेलल है वो QR के है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट देखें तो PE हमें इसमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर, QE है 4.5 सेंटीमीटर, PF 8 सेंटीमीटर, RF 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी हमें सेम प्रूव करना है कि EF पैरेलल है QR के या नहीं है। तो सेम पीछे वाला रूल लगाएंगे, हम चेक करेंगे कि क्या PQ और PR की रेशियो इक्वल है या नहीं है। अगर रेशियो इक्वल होगी तो EF पैरेलल हो जाएगा QR के, नहीं तो नहीं होगा। तो सेम PE अपॉन में QE या EQ भी आप लिख सकते हैं। देखो EQ लिखो या QE लिखो सेम बात है इसमें। PE है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, QE है 4.5 सेंटीमीटर। अब इसका मैं पॉइंट यहाँ पे हटा दिया, ऊपर आ गया 10, 4 10 जा 40, या फिर इसको कैंसिल कर लेते हैं। देखिए 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, पॉइंट हट गया था, ये 45 हो गया था ना, तो 4 2 जा 8/9।
पी ई अपॉन क्यू ई आ गया हमारा 8/9। अब सेकंड देखें पी आर साइड में, पी एफ अपॉन में एफ आर या आर एफ। पी एफ है 8 और आर एफ है हमारे पास 9। तो अब इन दोनों की रेशियो हमने निकाल ली, दोनों की जो रेशियो है वो इक्वल है हमारी। तो लिखेंगे पी ई अपॉन में क्यू ई इज इक्वल टू पी एफ अपॉन में आर एफ। दोनों की अगर रेशियो इक्वल है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल क्यू आर। देयरफॉर ई एफ पैरेलल क्यू आर। ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट करते हैं। पी क्यू हमें दिए गए थर्ड पार्ट में 1.28 सेंटीमीटर, पी आर है 2.56 सेंटीमीटर, पी ई 0.18 सेंटीमीटर, पी एफ है 0.36 सेंटीमीटर। डायग्राम में देखिए पी क्यू ये कंप्लीट साइड हमें दी गई है 1.28 सेंटीमीटर, पी ई है 0.18 सेंटीमीटर, पी एफ है 0.36 और पी आर है 2.56 सेंटीमीटर। अब इसको कैसे करेंगे, पहले तो हमें सिर्फ इसकी और इसकी साइड दी होती थी, इसकी और ये साइड दी गई होती, हम रेशियो इक्वल निकालते थे। रेशियो अगर इक्वल आ जाती तो हम पैरेलल कह देते थे। अब देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन करना है, कंफ्यूज नहीं होना। ये अपोन में टोटल पी क्यू की वैल्यू, पी एफ अपोन में पी आर की वैल्यू, अगर इनकी भी रेशियो हमारी इक्वल आ गई तो ये हमारी साइड्स जो है वो पैरेलल हो जाएंगी। चलिए करते हैं। सबसे पहले पी ई अपोन में पीई अपोन में पी क्यू। पीई है 0.18 अपोन में पी क्यू की वैल्यू है 1.28। पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है। या तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लो, या फिर पॉइंट हटाया ऊपर आ गया 100, इसका भी पॉइंट हटाया नीचे आ गया 100। 100 से 100 कैंसिल। अब इनको सोल्व करते हैं। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। वैल्यू क्या आ गई 9/64। ये इसके बाद कैंसिल नहीं होता है। अब सेकंड देखिए पी एफ अपॉन में पी आर, पी एफ अपॉन में पी आर। पी एफ है हमारे पास 0.36, पी आर है हमारे पास 2.56। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, जहाँ भी पॉइंट हटाया ऊपर आ गया 100, यहाँ से भी पॉइंट हटाया नीचे आ गया 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया। ये दोनों इवन नंबर है, 2 से चले जाएंगे। 2 1 जा 2, 1 और 6 16 हो गया। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। यहाँ पे भी सेम वैल्यू आ गई 9/64। तो यहाँ पे हमारी जो रेशियो आई है वो इक्वल है। इसका क्या मतलब हो गया, ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो लिखेंगे पी ई अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन में पी आर। अगर रेशियो इक्वल है इसका मतलब देयरफॉर ई एफ पैरेलल क्यू आर। देखिए फर्स्ट में हमारी पैरेलल नहीं आई थी, अदर्स 2 में हमारी जो साइड्स हैं वो पैरेलल आ गई हैं। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इफ एल एम पैरेलल सी बी एंड एल एन पैरेलल सी डी, प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। हमें यहाँ पे गिवन दिया गया है कि एल एम पैरेलल है सी बी के, एल एम ये वाली साइड पैरेलल है सी बी के। तो मतलब ए बी और ए सी की जो रेशियो होगी बाय बी पी टी वो भी क्या होगी हमारी इक्वल होगी। सेकंड है एल एन पैरेलल सी डी, एल एन जो साइड है ये सी डी के पैरेलल है। इसका मतलब ए सी और ए डी लाइन बाय बी पी टी आपस में इक्वल होंगी। तो हमें प्रूव करना है इसमें ए एम ये वाली साइड अपोन में ए बी, ए एम अपोन में ए बी बराबर आना चाहिए ए एन अपोन ए डी के। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हमें एल एम पैरेलल सी बी दिया गया है। एल एम सी बी मतलब हमारी ट्रायंगल आ रही है इसमें ए बी सी, इसी के अंदर ये 2 साइड्स आ रही हैं। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एल एम पैरेलल सी बी, ये हमें साइड में लिखना है यहाँ पे इसके साथ में। तो बाय
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगर एल एम पैरेलल है सी बी के तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाता है, ये वाली साइड और इस साइड की रेशियो हमारी इक्वल हो जाती है। तो लिखेंगे ए एम अपोन में ए बी बराबर हो जाएगा ए एल अपोन में ए सी। इसको हम मानेंगे इक्वेशन 1। अब देखिए सेकंड पार्ट है एल एन पैरेलल सी डी। एल एन और सी डी आपस में पैरेलल है, इसका मतलब ए सी और ए डी की रेशियो आपस में इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम सेकंड ट्रायंगल लेंगे ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी एल एन पैरेलल सी डी बाय यूजिंग पीपीटी क्या हो जाएगा, ए एन अपोन में ए डी, ए एन अपोन में ए डी बराबर हो जाएगा ए एल अपोन में ए सी, ए एल अपोन ए सी। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में ए एम अपोन ए बी बराबर है ए एल अपोन ए सी के, और ए एन अपोन ए डी बराबर है ए एल अपोन ए सी। ये वैल्यू भी ए एल अपॉन ए सी के बराबर है और ये भी वैल्यू ए एल अपॉन ए सी के बराबर है। तो बाय फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं कि ए एम अपॉन ए बी भी बराबर होगा ए एन अपॉन ए डी के। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन में ए बी बराबर हो जाएगा ए एन अपॉन में ए डी के। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए ए एम अपॉन ए बी बराबर है 2/3 के, और ये भी वैल्यू 2/3 के बराबर है। दोनों की वैल्यू सेम है तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो गए ना, इसीलिए हमने ऐसे लिखा ए एम अपॉन ए बी बराबर है ए एन अपॉन ए डी के। यही हमें इसमें प्रूफ करना था। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इन फिगर DE parallel AC and DF parallel AE prove that BF upon FE is equal to BE upon में EC। अब देखिए हमें फिगर ये गिवन दी गई है, हमें कहा गया है कि DE पैरेलल है AC के। DE ये वाली साइड आ गई हमारी, ये पैरेलल है AC के। अब देखिए ये हमारी BAC ट्रायंगल में DE पैरेलल है AC के, इसका मतलब BC और बी ए की जो रेशो होगी वो हमारी इक्वल होगी। सेकंड है डी एफ पैरेलल ए ई। डी एफ ये वाली साइड आ रही है हमारी, ये पैरेलल है ए ई के। अब सिर्फ ये और ये साइड पैरेलल है, इसका मतलब इन साइड्स का कोई काम नहीं है। हमारी कौन सी ट्रायंगल आएगी सेकंड, बी ए ई। इसमें ये और ये साइड पैरेलल है, इसका मतलब बी ई और बी ए की जो रेशो होगी वो हमारी सिमिलर होगी। वहीं से हम प्रूफ करेंगे कि बी एफ अपॉन एफ ई बराबर है बी ई अपॉन ई सी के। चलिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले डी ई पैरेलल ए सी, डी ई और ए सी ये साइड्स पैरेलल है, मतलब हमारी ट्रायंगल आएगी बी ए सी। इन ट्रायंगल बी ए सी डी ई पैरेलल ए सी, साइड्स पैरेलल हैं। बाय यूजिंग बीपीटी हम कह सकते हैं कि बी सी और बी ए की जो रेशो है वो भी इक्वल होगी। तो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अब यहाँ पे देखिए हम हाफ अपॉन में फुल लेंगे या फिर क्या करेंगे, बी ई अपॉन ई सी है, बी ई अपॉन में ई सी मतलब हाफ हाफ हमें लेनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे बी ई अपॉन में ई सी, ये किसके बराबर आ जाएगा, सेकंड साइड है बी ए, यहाँ पे बी डी अपॉन में डी ए, बी डी अपॉन में डी ए, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब सेकंड है डी एफ पैरेलल ए ई, डी एफ ये वाली साइड ए ई के पैरेलल है, इसका मतलब हमारी ट्रायंगल बनी बी ए ई। इन ट्रायंगल बी ए ई डी एफ पैरेलल ए ई, डी एफ पैरेलल है ए ई के, इसका मतलब बी ई और बी ए की रेशियो सिमिलर होगी। तो लिखेंगे हम बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी डी अपॉन डी ए, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन में डी ए।
इसको मान लेंगे हम इक्वेशन सेकंड। अब देखिए बी ई अपॉन ई सी बराबर है बी डी अपॉन डी ए के, और बी एफ अपॉन एफ ई भी बराबर है बी डी अपॉन डी ए के। तो ये दोनों भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। अब देखिए पहले कौन सी लिखी है इन्होंने, बी एफ अपॉन एफ ई। बी एफ अपॉन एफ ई हम फर्स्ट लिखेंगे, बराबर हो जाएगी बी ई अपॉन में ई सी के। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इन फिगर डी ई पैरेलल ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल ओ आर शो दैट ई एफ पैरेलल क्यू आर। हमें ये फिगर गिवन दी गई है। फर्स्ट हमें कहा गया है डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, डी ई ये वाली साइड पैरेलल है ओ क्यू के। अब देखिए पी क्यू ओ में ये और ये साइड आपस में पैरेलल है, इसका मतलब पी क्यू और पी ओ की जो रेशियो होगी वो आपस में बराबर होगी। सेकंड है डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ ये वाली साइड ओ आर के पैरेलल है, ये और ये साइड आपस में पैरेलल है, इसका मतलब पी आर ओ ट्रायंगल में पी ओ और पी आर की जो रेशियो होगी वो आपस में इक्वल होगी। हमें इसमें शो करना है ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ ये वाली साइड हमें पैरेलल प्रूव करनी है क्यू आर के। इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है डी ई पैरेलल ओ क्यू, डी ई और ओ क्यू पी ओ क्यू ट्रायंगल में आ रही है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू डी ई पैरेलल ओ क्यू। अब साइड्स पैरेलल है बाय यूजिंग बीपीटी, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर हो जाएगा पी डी अपॉन में डी ओ, पी ई अपॉन में ई क्यू ये बराबर हो जाएगा पी डी अपॉन में डी ओ के। इतना क्लियर हो गया होगा। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड देखिए डी एफ पैरेलल है ओ आर के, डी एफ ये वाली साइड ओ आर के पैरेलल है, मतलब हमारी ट्रायंगल आ रही है पी ओ आर या पी आर ओ, इन ट्रायंगल पी आर ओ डी एफ पैरेलल ओ आर। अब ये और ये साइड पैरेलल है, बाय यूजिंग बीपीटी हम क्या कह सकते हैं, पी एफ अपॉन में एफ आर ये बराबर आ जाएगा पी डी अपॉन में डी ओ के। तो लिखेंगे पी एफ अपॉन में एफ आर ये हमारा बराबर आ जाएगा पी डी अपॉन डी ओ के। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब देखिए पी ई अपॉन में ई क्यू बराबर है पी डी अपॉन डी ओ के। सेम पी एफ अपॉन में एफ आर ये भी बराबर है पी डी अपॉन डी ओ के। ये इसके बराबर है और यही इसके बराबर है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर भी हो सकते हैं ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब देखिए ये इसके बराबर है और ये वाली चीज ही किसके बराबर है, पी एफ अपॉन एफ आर, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। अपॉन में ई क्यू बराबर हो जाएगा हमारा पी एफ अपॉन में एफ आर। अब इस पे ध्यान दीजिए पी ई अपॉन में ई क्यू, पी ई अपॉन में ई क्यू किसके बराबर आ गया, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। इस साइड की रेशियो और इस साइड की रेशियो हमारी इक्वल आ गई है, इसका मतलब ये जो लाइन है ई एफ ये पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल क्यू आर। अब देखिए ये और ये पैरेलल होती थी, बाय यूजिंग बीपीटी करते थे इन और इन साइड्स की रेशियो इक्वल। अब हमें रेशियो इक्वल पता है, हमें ये साइड आपस में पैरेलल करनी है, तो कन्वर्स का यूज़ होगा ना, तो वही हमने इसमें यूज़ किया। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, यही हमसे इसमें पूछा गया था। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इन फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर respectively such that AB parallel PQ and AC parallel PR
शो दैट बी सी पैरेलल क्यू आर। हमें पी क्यू आर एक ट्रायंगल दी गई है, गिवन है ये हमें फिगर। इसमें ओ पी पे कोई ए पॉइंट है, ये जो ओ पी साइड है इसमें ए कोई पॉइंट है, ओ क्यू साइड पे बी कहीं पे कोई पॉइंट है और ओ आर पे सी कोई पॉइंट है। इन्हें ज्वाइन किया गया है और बोला गया है ए बी जो पैरेलल है पी क्यू के, ए बी ये वाली साइड हमारी पैरेलल है पी क्यू के। अब देखिए पी ओ क्यू ट्रायंगल में ए बी और पी क्यू टू साइड्स हमारी पैरेलल है, इसका मतलब ओ पी और ओ क्यू साइड्स की रेशियो भी इक्वल होगी। सेकंड है ए सी पैरेलल पी आर, ए सी हमारी ये वाली साइड आ रही है, ये पी आर के पैरेलल है। अब देखिए ट्रायंगल कौन सी आ रही है, ओ पी आर। ओ पी आर ट्रायंगल में ये और ये साइड हमारी पैरेलल है, इसका मतलब ओ आर और ओ पी इनकी रेशियो भी हमारी इक्वल होगी। हमें प्रूफ करना है, शो करना है कि बी सी पैरेलल है क्यू आर के। बी सी हमारी ये वाली साइड आ रही है, ये हमें क्यू आर के बराबर शो करनी है। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हमारी इस और इस साइड की रेशियो इक्वल आ गई तो हम बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी कह सकते हैं कि बी सी और क्यू आर आपस में पैरेलल है। अब इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया गया है ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी और पी क्यू हमें पैरेलल दिया गया है, मतलब हमारी ट्रायंगल आ रही है पी ओ आर या ओ पी क्यू, आप जैसा लिखना चाहो आप लिख सकते हो। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू ए बी पैरेलल पी क्यू। अब ए बी पैरेलल है पी क्यू के, इसका मतलब ओ ए अपॉन ए पी बराबर होगा ओ बी अपॉन बी क्यू के। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर हो जाएगा हमारा ओ ए अपॉन में ए पी के। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। यहाँ पे आपने लिखना भी है बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर आप साइड में भी लिख सकते हैं। अब सेकंड देखिए ए सी पैरेलल दिया गया है पी आर के, ए सी पैरेलल है पी आर के, मतलब हमारी ट्रायंगल आ रही है पी ओ आर या ओ पी आर। इन ट्रायंगल पी ओ आर ए सी पैरेलल पी आर, ए सी और पी आर जो साइड्स हैं हमारी ये पैरेलल है, इसका मतलब ओ आर और ओ पी की जो रेशियो होगी वो हमारी इक्वल होगी। तो ओ आर में पॉइंट आ रहे हैं हमारे ओ सी और सी आर, ये बराबर आ जाएंगे हमारे ओ ए अपॉन में ए पी। रीजन दे देंगे बाय यूजिंग बीपीटी। क्लियर, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, ये आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर है ओ ए अपॉन ए पी के, और ओ सी अपॉन सी आर भी बराबर है ओ ए अपॉन ए पी के। दोनों जगह देखिए ये वैल्यू सेम आ रही है, ये इसके बराबर है और यही सेम वैल्यू इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो सकते हैं ना। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं कि ओ बी अपॉन बी क्यू ये हमारा बराबर है ओ सी अपॉन सी आर के। अब देखिए इस पे थोड़ा सा फोकस करना है, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू ये वाली साइड इसकी रेशियो किसके बराबर आ रही है, ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। देखिए ओ क्यू आर ट्रायंगल में ये साइड और इस साइड की हमारी रेशियो इक्वल आ गई है, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम कह सकते हैं कि बीसी हमारा जो है वो पैरेलल है क्यू आर के। तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीसी पैरेलल क्यू आर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड।
इस क्वेश्चन में हमें थ्योरम 6.1 का यूज़ करना है, जो कि हमारी है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर आप थेल्स थ्योरम भी कह सकते हैं। इसमें हमें खुद से एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर ली ABC। इसमें हमें किसी एक साइड पे मिड पॉइंट लेना है। हमने ले लिया कि AB पे D कोई मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब ये जो D पॉइंट है ये AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। AD और DP ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और D से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल होनी चाहिए BC के। BC के पैरेलल ये D लाइन आगे बढ़ रही है। तो जब ये AC को काटे तो ये बिल्कुल इसको बीच से बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट करे मतलब AE और EC हमारे बराबर आने चाहिए। ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन क्या है वो लिखेंगे। हमें गिवन है D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि AD और DB आपस में इक्वल है। AD इज इक्वल टू DB, ये हमारे इक्वल हो जाएंगे। अब हमें प्रूफ क्या करना है, AE और EC, ये जो E है ये बिल्कुल AC को बाइसेक्ट करे। इसका मतलब AE और EC हमारे बराबर आने चाहिए। तो टू प्रूफ जो हमें निकालना है, E बाइसेक्ट AC, मतलब हमें निकालना है कि AE बराबर आए EC के। ये हमें इसमें निकालना है। तो चलिए अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए गिवन में ये है हमारे पास AD बराबर है DB के। तो लिखेंगे AD इज इक्वल टू DB, ये हमारे बराबर हैं। तो इस वैल्यू को मैं इसके अपोन में ले आऊँगा। AD इज अपोन में DB, तो इस साइड क्या रह जाएगा 1। DB को मैं इधर ले आया तो ये क्या बचा हमारा, AD अपॉन DB किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। इसे मैं मानूंगा इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए हम ये और ये साइड हमारे पास पैरेलल है। इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है। इसका मतलब हम यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज कर सकते हैं। यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कि जब टू साइड्स किसी ट्रायंगल की पैरेलल हैं तो उसकी जो AB और AC की ये रेशियो होगी वो भी क्या हो जाएंगी, हमारी इक्वल होगी। इसका मतलब AD अपॉन में DB ये हमारा बराबर आएगा AE अपॉन में EC के। अब हमारे पास देखिए इक्वेशन 1 में AD अपॉन DB की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे पुट करेंगे 1 इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। साइड में रीजन दे देंगे बिकॉज AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1, या फिर आप लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। अब EC डिवाइड में है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो EC इज इक्वल टू AE। देखिए EC इज इक्वल टू AE, हमें प्रूफ क्या करना था, EC इज इक्वल टू AE हमने निकाल दिया ना। तो इसका मतलब ये जो D से हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है AE और EC में। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। यूजिंग थ्योरम 6.2 prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle parallel to the third side। इस क्वेश्चन में हमें थ्योरम 6.2 का यूज करना है जो कि है हमारी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लो हमें एक ट्रायंगल दी जाए, ये हम ट्रायंगल खुद से ड्रॉ करेंगे। हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर ली एक ABC। इसमें कह रहा है कि ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स पे हमें मिड पॉइंट लेना है। हमने एक यहाँ पे मिड पॉइंट ले लिया, एक यहाँ पे मिड पॉइंट ले लिया, इसे नाम दे दिया D और इसे E। जब हम ये जो मिड पॉइंट है इनको जब हम ज्वाइन कर दें तो ये जो लाइन है ये हमारी थर्ड साइड के पैरेलल आनी चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कि जो हमें प्रूव करना है वो क्या है, टू प्रूफ। ये हमें प्रूव करना है कि DE जो है वो पैरेलल होना चाहिए BC के। DE
पैरेलल बी सी के। अब देखिए गिवन क्या है हमारे पास, 2 मिड पॉइंट हमें दिए हुए हैं, तो लिखेंगे गिवन। यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है। डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए डी बराबर हो जाएगा डी बी के। ए डी इज इक्वल टू डी बी। अब देखिए डी बी मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में भेज सकता हूँ मैं, ए डी अपॉन डी बी। तो इस साइड क्या बच जाएगा मेरा 1। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड है ई मिड पॉइंट ले लिया हमने ए सी का। ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इससे क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट है ये, तो ए ई और ई सी आपस में बराबर हो जाएंगे। ए ई इज इक्वल टू ई सी। ये ई सी इधर है, अपॉन में ले आएंगे हम, ए ई अपॉन में ई सी किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। इससे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब देखिए हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे। ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर है, 1 के है। ए ई अपॉन ई सी किसके बराबर है, 1 के है। ये दोनों वैल्यूज देखिए 1 1 के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो सकती है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए ई अपॉन ई सी के। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए ई अपॉन ई सी के। इन दोनों साइड्स की हमारी रेशियो इक्वल आ गई है, तो हम बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कह सकते हैं कि ए बी सी ट्रायंगल में ए बी और ए सी की जो रेशियो है वो इक्वल है। तो डी ई और बी सी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगा, हमारी पैरेलल साइड्स हो जाएंगी। तो लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम डी ई पैरेलल टू बी सी। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and its diagonals intersect each other at the point O. Show that AO upon BO is equal to CO upon DO. हमें एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करना है खुद से, तो हमने ये ट्रेपेजियम एक ड्रॉ कर दिया है ABCD, और हमें बोला गया है कि जो AB साइड है ये DC साइड के पैरेलल है, और इसके जो डायगोनल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। तो ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ये हमने इसके डायगोनल्स ले लिए और ये एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें शो करना है ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन में बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ, सी ओ अपॉन में डी ओ, ये हमें शो करना है। तो हमें जो गिवन था हमने लिख लिया, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम एंड ए बी पैरेलल डी सी, ये हमें गिवन दिया था। टू प्रूफ जो हमें निकालना है, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए हमें खुद से एक इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ई पॉइंट लेना पड़ेगा और इसे ओ तक बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो ओ ई लाइन है ये हमारी ए बी के पैरेलल लेनी है हमने। तो अगर ओ ई ए बी के पैरेलल है और ए बी डी सी के बराबर है, तो ओ ई डी सी के भी पैरेलल हो जाएगा। वही हमने लिखा ड्रॉ ओ ई पैरेलल ए बी। अगर ओ ई ए बी के पैरेलल है तो ये डी सी के भी पैरेलल होगा। अब देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले हमने एक इसमें ट्रायंगल लेनी है ए बी डी। अब इसमें देखिए ओ ई पैरेलल है ए बी के, तो इस और इसकी रेशियो हम बराबर निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट हम ट्रायंगल लेंगे ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी इसमें हमारे पास क्या है, ओ ई पैरेलल ए बी। अब इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करेंगे बाय यूजिंग बीपीटी। क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन में ई डी बराबर हो जाएगा हमारा बी ओ अपॉन ओ डी के। बी ओ अपॉन में ओ डी या डी ओ भी आप इसको लिख सकते हैं। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1।
अब ऐसा मत सोचना कि डी ई अपॉन ई ए लेना था, आप ऐसे भी ले सकते हैं इसको, ठीक है। रेशियो बराबर है, मतलब ये वैल्यू इसके सामने ये और इसके सामने ये हम ले सकते हैं। अब देखिए सेकंड ट्रायंगल कौन सी आएगी। ओ ई एक तो ए बी के पैरेलल था, अब ओ ई किसके पैरेलल है, डी सी के भी पैरेलल है। तो ध्यान से देखिए ये वाली हमारी ट्रायंगल आएगी, ए डी सी वाली ट्रायंगल, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ए डी सी ट्रायंगल, ओ ई पैरेलल आ जाएगा डी सी के, तो ए डी और ए सी की जो रेशियो होगी वो भी हमारे इक्वल आ जाएगी। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी ओ ई पैरेलल डी सी। इतना क्लियर है आपको ना। अब आगे देखिए क्या होगा, इसकी और इसकी रेशो बराबर हो जाएगी, तो लिखेंगे ए ई अपॉन में ई डी, ये हमारा बराबर आ जाएगा ए ओ अपॉन में ओ सी या सी ओ। मैं ओ इस साइड लिख रहा हूँ तो दोनों जगह मैंने सेम लिखा। यहाँ पे भी क्या करना था, बाय यूजिंग बीपीटी, ये भी आपने ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब ध्यान से देखिए, ए ई अपॉन ई डी बराबर है बी ओ अपॉन डी ओ के, और सेम ए ई अपॉन ई डी सेम यही वैल्यू किसके बराबर है, ए ओ अपॉन सी ओ के। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम ए ओ अपॉन सी ओ को बराबर लिख सकते हैं बी ओ अपॉन डी ओ के। तो करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए आंसर में हमारे ए ओ की वैल्यू पहले है, तो ये वाली वैल्यू हम पहले लिखेंगे, ये वाली हम बाद में लिखेंगे। ए ओ अपॉन सी ओ किसके बराबर आ जाएगा हमारा, बी ओ अपॉन में डी ओ के। लेकिन हमारा आंसर किस में देखिए, ए ओ अपॉन में बी ओ है, लेकिन हमारा क्या है आ रहा है सी ओ। अगर मैं ये डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई में भेज दूँ तो यहाँ पे सी ओ आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ पे बी ओ आ जाएगा। इनको चेंज कर देना है आपस में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे आगे ए ओ अपॉन में बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, शो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। हमें एक क्वाड्रिलेटर लेनी है ए बी सी डी, इसके डायगोनल्स ए सी और बी डी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, और हमें गिवन है ए ओ अपॉन बी ओ बराबर है सी ओ अपॉन डी ओ के। हमें शो करना है कि ये जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है ये ट्रेपीजियम है। इसे कैसे ट्रेपीजियम प्रूव कर सकते हैं हम, जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल की हम पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखा दें तो वो हमारी क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम हो जाती है। तो यहाँ पे ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल में अगर हम ए बी साइड और सी डी साइड को पैरेलल दिखा दें तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाएगा, ट्रेपीजियम बन जाएगी ना ये। हमें सबसे पहले ए डी साइड में कोई ई पॉइंट लेना पड़ेगा खुद से, और ई से जहाँ पे डायगोनल ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है वहाँ पे मिलाना पड़ेगा। तो हमने ई ओ एक साइड हमने ड्रॉ की, और ये किसके पैरेलल लेनी है, ए बी के पैरेलल हमने ली है। आप सी डी के भी पैरेलल ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक पैरेलल आपने ले लेनी है। तो ये हमने पैरेलल ले ली, इससे क्या हो गया, डी ए बी ट्रायंगल में इसकी और इसकी रेशो हमारी बराबर आ जाएगी। वहाँ से हमारा क्वेश्चन इजी निकल आएगा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है ए बी सी डी हमें क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, ये हमने लिख लिया, और हमें गिवन था ए ओ अपॉन बी ओ बराबर है सी ओ अपॉन डी ओ के। टू प्रूव यानी कि हमें शो करना है कि ए बी सी डी क्या है, ट्रेपीजियम है। और हमने कंस्ट्रक्शन की थी ड्रो ओ ई, ये हमने ई ओ पॉइंट को, या फिर ओ ई भी आप पढ़ सकते हैं, इसको हमने मिलाया, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है, ठीक है। इसमें ओ ई हमने पैरेलल ले लिया ए बी के, ये साइडें आपस में पैरेलल हैं। तो अब हम ट्रायंगल का यूज़ करेंगे डी ए बी या ए बी डी। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। इन ट्रायंगल ए डी बी, ये ट्रायंगल ले लिया, तो ओ ई पैरेलल है इसमें ए बी के, ओ ई और ए बी आपस में पैरेलल है, तो ए डी और बी डी की रेशो आपस में इक्वल होगी बाय बीपीटी थ्योरम। तो बाय यूजिंग बीपीटी ये हो जाएगा ए ई अपॉन में ई डी
बराबर है बी ओ अपॉन में डी ओ के। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए गिवन में हमें कुछ दिया गया है, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। गिवन ए ओ अपॉन में बी ओ बराबर है सी ओ अपॉन में डी ओ के। ये क्वेश्चन हमारा जैसे पिछला क्वेश्चन था ना 9th वाला, उसी से थोड़ा मिलता जुलता है। बस जैसे उसको हमने प्रूव किया था ट्रेपीजियम से इस फॉर्म में कहीं पे, वहां से अब हमें रिवर्स जाना है बस। अब देखिए इसको आगे कैसे करूंगा, यहाँ पे है बी ओ और डी ओ। डी ओ है मेरे पास नीचे, अगर मैं बी ओ यहाँ पे डिवाइड में इधर ले आऊँ और इसको इधर भेज दूँ तो ये हमारी जो राइट हैंड साइड है ये इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे ए ओ सी ओ को इसकी जगह पे ले आऊँगा, इज इक्वल टू बी ओ इधर चला गया अपॉन में डी ओ। इसे मैं मान लूँगा इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए ए ई अपॉन ई डी बराबर है बी ओ अपॉन में डी ओ, और बी ओ अपॉन डी ओ किसके बराबर है, ए ओ अपॉन सी ओ के। तो राइट हैंड साइड दोनों की बराबर है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगी ना ये वाली। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जहाँ भी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं कि ए ई अपॉन में ई डी ये बराबर है हमारा ए ओ अपॉन में सी ओ। ये क्लियर है ना आपको, ये और ये बराबर कैसे हुई, क्योंकि इन दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब ट्रायंगल पे आइए, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी बराबर आ गया हमारा ए ओ अपॉन ओ सी के। अब देखिए ए डी सी ट्रायंगल में ए डी और ए सी की जो रेशो है वो हमारी इक्वल आ गई। अगर हमारे पास रेशो इक्वल है तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम कह सकते हैं कि ओ ई किसके पैरेलल हो जाएगा, सी डी के। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ओ ई जो है वो पैरेलल हो जाएगा हमारा डी सी के, या सी डी भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए ओ ई किसके पैरेलल है, ए बी के, और ओ ई किसके पैरेलल है, डी सी के। अब आगे देखिए हम लिखेंगे ओ ई पैरेलल ए बी एंड आल्सो ओ ई किसके पैरेलल है, डी सी के। ओ ई ए बी के पैरेलल है और डी सी के भी पैरेलल है, तो ए बी और डी सी भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। देयरफॉर ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल आ गया ना हमारा डी सी के। अब ये हमारी क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगी, ट्रेपीजियम बन सकती है, क्योंकि इसकी वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स के आगे हमारी पैरेलल आ गई। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।